दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। अभी हाल में ही हरियाणा भाजपा के संगठन चुनावों में बूथ अध्यक्षों के बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ। तिगांव विधानसभा में बसंतपुर मंडल से गौरव चौधरी, तिलपत मंडल से हरीश बैसला, सेहतपुर मंडल से मुकेश झा, खेड़ी मंडल से सुधीर मेहता, तिगांव मंडल से कृष्ण पहलवान तथा सराय इंद्रप्रस्थ मंडल से राजेश चौधरी को लोकतांत्रिक तरीके से चुन लिया गया। हम इन सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों को उनके सुखद राजनीतिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो ये चुनाव देखने में बहुत ही सामान्य प्रक्रिया और निम्न स्तर का चुनाव माना जाता है, लेकिन यही वो चुनाव है जो किसी भी पार्टी अथवा व्यक्ति की राजनीतिक जीवन की दिशा और दशा को तय कर देता है। इसलिए हम इस चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं। वैसे भी ये चुनाव भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस चुनाव ने फरीदाबाद भाजपा की राजनीति के गुणागणित को समझाने का काम किया है। ये बताने का काम किया है कि आखिर फरीदाबाद की राजनीति किस धुरी पर घूमेगी। मंडल अध्यक्षों के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि फरीदाबाद में भाजपा के राजनीतिक चक्र की धुरी किस नेता के हाथ में होगी। संगठन के इन चुनावों से यह भी तय होता जा रहा है कि आने वाले वक्त में भाजपा के राजनीतिक चक्र की धुरी किसके पास रहने वाली है। पिछली कई सदियों से फरीदाबाद भाजपा के सूत्रधार कहूं या खेवनहार चक्रधारी कहे जाने वाले कृष्णपाल गुर्जर को माना जाता रहा है और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का समय समय पर एहसास भी कराया है। फरीदाबाद की राजनीति में यूं ही उन्हें कृष्ण चक्रधारी नाम से नहीं जाना जाता। 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके टिकट कटने की चर्चाओं ने भले ही तूल पकड़ा हो, लेकिन उन्हें टिकट भी मिला और काफी विरोध के बाद उन्होंने अच्छी खासी बहुमत से जीत दर्ज भी की। अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास भी करवा दिया। विधानसभा चुनावों में भले ही उन्हें अपने पुत्र देवेंद्र चौधरी को टिकट दिलवाने में सफलता न मिली हो, बावजूद उसके 9 में से 6 अपने ही गुट के विधायक बनवाकर एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। चर्चाएं भले ही ये होती हों कि चक्रधारी कृष्ण के चक्र की ताकत कमजोर हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी तथ्यात्मक प्रमाण इसकी गवाही नहीं देता। अब संगठन के चुनावों में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पूरे जिले में हुए मंडल अध्यक्षों के चुनावों में भी सबसे ज्यादा मंडल अध्यक्ष कृष्ण चक्रधारी की चक्र की कृपा के पात्री बने हैं। विशेषकर तिगांव विधानसभा में कुल 6 मंडल अध्यक्षों में से 4 मंडल अध्यक्ष अपने समर्थक बनवाकर प्रमाण पेश कर दिया है कि कहने को आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन चक्रधारी के चक्र की ताकत कम नहीं हुई है और अभी आने वाले वक्त में कम होने के आसार भी नहीं है। अब बहुत जल्द फरीदाबाद निगम मेयर के साथ पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें माना यह जा रहा है कि तिगांव के सभी 9 पार्षदों को भाजपा के टिकट लेने के चुनाव में चक्रधारी को झटका लग सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नए नेता, सबसे ज्यादा तथाकथित नेता राज्य मंत्री राजेश नागर के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और वहां जमघट दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा था कि तिगांव से ज्यादातर निवर्तमान पार्षदों के टिकट बदले जा सकते हैं, जिसका लाभ सीधा सीधा नागर गुट को मिल सकता है। लेकिन हाल में हुए मंडल अध्यक्षों के चुनावों से यह साबित हो चला है कि कृष्ण चक्रधारी के चक्र की चाल कम नहीं हुई है। 6 मंडल अध्यक्षों में से 3-3 का समानांतर बंटवारा हुआ कि 3 मंडल अध्यक्ष नागर गुट के, 3 मंडल अध्यक्ष कृष्ण गुट के बनाए जाएंगे। बावजूद इसके कृष्ण की चतुर चालों और चक्र की तेज रफ्तार ने ऐसा चक्र चलाया कि 4 मंडल अध्यक्ष बने कृष्ण गुट के और 2 मंडल अध्यक्ष बने नागर गुट के। ये देख लीजिए मेरे साथ में जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 मंडल अध्यक्ष कृष्ण चक्रधारी की कृपा का धन्यवाद लेने के लिए उनके निवास स्थान पर मौजूद हैं, पहुंच गए और उनके साथ साथ अनिल नागर, देवेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश रक्षवाल ने इन्हीं 4 मंडल अध्यक्षों को सफल राजनीतिक सफर का आशीर्वाद भी दे दिया। अब जिसको जो चर्चा करनी है करते रहिए। फरीदाबाद भाजपा में तो वही कहावत है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। ये मत बोलिए, आप बोलिए कि होई ही सोई जो कृष्ण रच राखा। अब ये साफ हो गया है कि पार्षदों के चुनाव में भी टिकट की दावेदारी में कृष्ण चक्रधारी की ताकत भारी होने वाली है।
आप कहते रहिए निवर्तमान पार्षदों के टिकट काटे जाएंगे, टिकट उसको मिलेंगे जो चक्रधारी की कृपा के कृपा पात्री होंगे। अगर बंटवारा बराबर का भी हुआ तो भी दोनों मंडल अध्यक्षों की तरह ग्रामीण क्षेत्र के पार्षदों को नागरगुट को देकर शहरी क्षेत्र में कृष्णधारी का चक्र ही घूमेगा, ऐसा प्रतीत ही नहीं बल्कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव ने प्रमाण दे दिए हैं। आपने देखा ना, मंडल अध्यक्षों में 2 मंडल अध्यक्ष जो राजेश नागरगुट को दिए भी गए, वो भी दिए गए ग्रामीण इलाकों से। तो वही पूरे फरीदाबाद में मेयर की दावेदारी में भी कृष्ण की राजनीति हावी होने वाली है और किसी शहरी वार्ड में निवर्तमान पार्षद के बदलने का योग बना भी तो भी कृष्ण गुट को ही प्राथमिकता मिलेगी। अब इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तभी तो मैंने कहा है कि बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव देखने में छोटे संगठन के चुनाव हों, लेकिन इनके पदचिन्ह बड़े होते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न ये चुनाव बड़ी राजनीतिक दशा और दिशा को तय करते हैं। अभी तक बीते सभी चुनावों में या पार्टी के फैसलों में चक्रधारी का चक्र कमजोर नहीं पड़ा। आगे देखना होगा कि चक्र की गति कैसी रहती है। ये राजनीति है जिसकी चालों को समझना भी इतना आसान नहीं है। वैसे हम समझने की कोशिश करेंगे और आप भी समझिए, किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा टिकट, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है, तथा कथित जातिवादी, क्षेत्रवादी, अवसरवादी राजनीति को भाजपा में कोई जगह नहीं है। हाँ, चरण चाटुकारों को मौका मिल सकता है। नमस्कार।